21वीं सदी में आज देश नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में जुटी है। देश आज डिजिटल युग की ओर अग्रसर है। देश में कैशलेस को अपना रहे हैं, डिजिटल पेमेंट से जुड़ रहे हैं। देशवासी अपनी बातों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, परंतु कई जगह अभी ऐसे भी हैं जहां डिजिटल इंडिया को जानते तक नहीं हैं। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक से कोसों दूर है। सबसे महत्वपूर्ण, बच्चों की ऑनलाइन क्लास। सरकार ने कोरोना काल में सभी स्कूल कॉलेज को बंद कर रखी है। बच्चों की पढ़ाई नुकसान न हो, इसके लिए सरकार के आदेशानुसार ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, परंतु इसका लाभ कितने बच्चे उठा रहे हैं, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। कुछ बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन क्लास के जरिए चल रही है, पर कुछ बच्चों का भविष्य और अंधकारमय हो चुका है। उन्हें पता ही नहीं ऑनलाइन क्लास क्या है। जी हाँ, बात कर रहे हैं वैसे ही क्षेत्र की जहां सुविधा तो है, परंतु नेट की दुनिया से कोसों दूर है। लोग के पास मोबाइल तो है, पर एक डब्बे के समान है। अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं है। बता दें कि साहिबगंज जिले से महज 15 किलोमीटर दूर बांझी क्षेत्र जीता जागता सबूत है, जहां सभी सुविधा होते हुए भी यहां के लोग सभी चीज़ों से वंचित हैं। कहने को इस क्षेत्र में 4 मोबाइल टावर हैं, परंतु सभी शोभा की वस्तु बनी हुई है। आइए जानते हैं यहाँ की जनता की क्या है समस्या। इस वक्त हम खड़े हैं बांझी बाज़ार में। जी हाँ, बांझी बाज़ार में आज के दौर में भी लोग, युवा पीढ़ी, मोबाइल तो है पर नेट के लिए तरस रहे हैं। क्या कुछ बात है, क्या कुछ कमी है, वो हम यहाँ के युवा पीढ़ी से जानेंगे। और आज के दौर में देख सकते हैं कि मोबाइल सभी के पास है। इधर दिखाइएगा, मोबाइल सभी के पास है, पर नेट के लिए सब लोग तरस रहे हैं। इन लोगों को लग रहा है कि आज अगर यहाँ यह जियो टावर चालू रहता तो फिर इस तरह की समस्या नहीं होती, और हर तरह का यहाँ जो परेशानी हो जाती है, व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई, वो यहाँ के लोग नहीं कर पाते हैं। हम जानेंगे यहाँ के लोगों से क्या समस्या है। समस्या यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे जो किसी प्रकार का नेटवर्क नहीं है। मैं दिखा दूँ, मेरे पास मोबाइल है, बस डब्बा की तरह काम करता है। किसी प्रकार का ना नेट है ना नेटवर्क है। और बांझी बाज़ार और बांझी बाज़ार के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, ये बहुत दिनों से नेट से और नेटवर्क से वंचित रहा। और इसका जो है, हम लोग जो है इसका निवारण के लिए जिला प्रशासन हो, चाहे जितने भी राजनीतिक पार्टी यहाँ पर आए हैं, सभी ने हम लोग को आश्वासन दिया कि भाई हमें जिताइए, हमें कीजिए, लेकिन बस सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक शिकार ही होते आए हैं। और आज तक अभी जो आप देख रहे हैं, टावर भी खड़ा है ना, बांझी बाज़ार का मध्य में खड़ा है, लेकिन बस और बस आकर्षण का केंद्र बना हुआ है यहाँ का युवा पीढ़ी, यहाँ के लोग, यहाँ की जनता। टावर जैसे मौलिक जो चीज़ है, जान सकते हैं, बताने की आवश्यकता तो है ही नहीं कि टावर कितने आवश्यक है अभी इस समय के लिए। तो इस चीज़ के लिए जूझ रही है और इसके लिए लगातार प्रयासरत भी हैं हम लोग, लेकिन ऐसा अभी तक परिणाम सुन नहीं रहा है। देख ही रहे हैं, हमारे मोबाइल में टावर नहीं है, आप देख सकते हैं, है ना। किसी ये टावर यहाँ लगा है, पर अब कब से चालू होने की बात कर रही थी और कब तक होगा, क्या कुछ बताएंगे? देखिए, टावर तो यहाँ पे अभी 2.5 साल हो गया लगा हुआ, ठीक है, 2.5 साल हो गया। और आश्वासन पे आश्वासन हम लोगों को मिल रहा है। अभी पिछले कुछ दिन पहले जो है हम लोगों को माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा भी आश्वासन दिया गया था कि टावर जल्दी चालू हो जाएगा। कुछ महीना की बात है, लेकिन फिलहाल तो अभी तक कुछ नहीं हो सका है। और ऐसा अफवाह भी है कि लैंड मालिक और कंपनी के बीच में ऐसा कुछ है, विवाद है या ज़मीन को लेकर कुछ है, लेकिन हम आपको क्लियर कर दें, यदि हम लैंड मालिक भी हैं तो क्लियर कर दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़मीन लैंड मालिक और जो कंपनी वाला, उसके वजह से कोई विवाद नहीं है, किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, सब कुछ क्लियर है, बस खड़ा है और चालू नहीं है, बस यही। हम तो बस यही मांग करेंगे सभी से कि जल्द से जल्द टावर को चालू किया जाए, क्योंकि एकमात्र BSNL है जो भी सुचारू ढंग से चालू नहीं है। और बहुत तरह की समस्या जो है, जैसे ऑनलाइन क्लास की बात अभी चल रहा है, देख रहे हैं, कोविड का समय है, जिस वजह से सब चीज़ बंद है। ऑनलाइन क्लास होना चाहिए बच्चों का, जो जिसमें नेट की वजह से सभी लोग कटे हुए हैं, जो गांव आ गए हैं तो उसको दिक्कत हो रहा है। और किसी प्रकार का आपातकाल होता है तो इधर से 15 किलोमीटर से आएगा, इधर 15 किलोमीटर बोरी, बीच में टापू जैसा बांझी है, तो थाना फ़ोन करना हो या कोई आपातकाल में अगर हमें थाना ही फ़ोन करना हो, हम कैसे फ़ोन करेंगे? आप बताइए, नेटवर्क नहीं है।
हमको अगर कोई एम्बुलेंस सेवा लेना हो तो हम कैसे लें? अगर हमें कोई बताए, राजनीतिक पार्टी बताए या प्रशासन वाले हमें जवाब दें कि अगर हमको थाना फ़ोन करना पड़े इमरजेंसी में तो हम कैसे फ़ोन करेंगे थाना? कैसे बुलाएंगे? कोई सेवा हम कैसे लेंगे यहाँ पे? बस मुझे यही पूछना है। इसलिए हम सबसे आग्रह करेंगे जल्द से जल्द टावर को शुरू कराया जाए, है ना। और ग्रामीण भी आक्रोशित हैं, है ना। और अगर जल्द से जल्द टावर शुरू नहीं कराया जाएगा तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे, रोड पर उतरेंगे, उपाय नहीं। अभी आपने सुना कि यहाँ टावर से वंचित हैं लोग, जिसके कारण बहुत सारी परेशानियाँ हो रही है। और ख़ासकर अभी टेक्निकल युग में नेट से पढ़ाई हो रही है बच्चों को, जो सरकार के द्वारा भी दिशा निर्देश हैं, लेकिन यहाँ बच्चों को पढ़ने का अभाव है। और दूसरे लोग से भी जानेंगे क्या समस्या है। समस्या तो यहाँ बहुत ज़रूरी चीज़ है टावर, सबसे पहले, क्योंकि अभी कोविड का समय चल रहा है और सरकार का निर्देश है कि ऑनलाइन पढ़ाई जाए। बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? बच्चे अभी तो पढ़ाई ठप है, अभी पढ़ाई तो नहीं चल रही है बच्चे का। किसी तरह अपने घर में ही माँ बाप ही थोड़ा बहुत पढ़ा रहे हैं। जो ऐसे तो स्कूल कॉलेज सभी बंद है, ऑनलाइन भी पढ़ाई नहीं हो रही, जिसके कारण पढ़ाई से वंचित है बच्चे हमारे यहाँ के। तो क्या चाह रहे हैं, कब तक टावर अगर चालू होती है तो इससे क्या क्या लाभ मिलेगा? अगर टावर जल्द से जल्द चालू हो जाएगी तो फ़िलहाल तो पढ़ाई ऑनलाइन शुरू हो जाएगी बच्चे का। और जो मोबाइल जैसे कि खाली डब्बा, भाई साहब बोले कि ये खाली डब्बा है, में नेट आ जाएगा, टावर हो जाएगा, बात करने में भी सुविधा होगी। और यहाँ के लोग नेट भी चला पाएंगे, जिससे व्हाट्सएप फेसबुक से जुड़ पाएंगे। तो अभी आपने जाना और देखा, टावर तो है, बस ये शोभा की वस्तु बनी हुई है। तो सरकार से चाहेंगे कि जितना जल्द हो सके यह टावर को चालू कराया जाए। बानी क्षेत्र की जनता की समस्याओं के साथ बच्चों से भी उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया गया। आइए जानते हैं कि बच्चों ने क्या कहा। जी हाँ, हम बांझी बाज़ार के ही कुछ बच्चों से जानेंगे कि उनकी पढ़ाई कैसे हो रही है, क्या कर रहे हैं बच्चे इस वक्त। आइए जानते हैं। किस क्लास में है? 9th। क्या नाम हुआ? बबली कुमारी। तो अभी सरकार के द्वारा बताया गया है कि ऑनलाइन पढ़ाई, कैसे पढ़ाई हो रही है? यहाँ पर तो कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या नेटवर्क की है। तो क्या कुछ स्कूल की तरफ से जो निर्देश है उसका कैसे आखिर होमवर्क पूरा कर रही है, या टीचर को अपनी समस्या के बारे में बताई है? यहाँ तो बस ट्यूशन चलता है, बाकी यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। तो स्कूल के बताए द्वारा जो आता है हम लोग का ऑनलाइन क्लास, तो यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, तो उसकी वजह से यहाँ ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाता है। क्या नाम हुआ? सोहा परवीन। पढ़ती है? हाँ। किस क्लास में? हम अब 3 क्लास में थे, 4 क्लास में आए। तो अभी स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कहा गया है? ट्यूशन में पढ़ते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कहा गया है? कैसे पढ़ती है? हम ट्यूशन में पढ़ते हैं। ऑनलाइन नहीं पढ़ती है, क्या कारण है? टावर नहीं है, तो उसी के लिए ऑनलाइन नहीं पढ़ सक रहे हैं। क्या नाम है? विशाल कुमार पंडित। किस क्लास में है? 6। कैसे अभी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है आपकी? नहीं हो पाती है, यहाँ पर नेटवर्क नहीं रहती है। ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें? नहीं हो पाती है। तो क्या कहेंगे, कुछ सरकार को कहेंगे आप अपनी तरफ से? जी, यहाँ का जियो का टावर चालू करवा दें। क्या नाम है? राज पंडित। किस क्लास में? 9th में। तो अभी सरकार के द्वारा आदेश है ऑनलाइन पढ़ाई का, तो कैसे पढ़ाई हो रही है? नहीं हो पाती है टावर के वजह से, नेटवर्क है ही नहीं कोई भी। तो दिन भर जो है कैसे समय बीतता है? नेटवर्क है ना तो कैसे पढ़ाई होगा, मैं भी कैसे। जी, आपने इन बच्चों से जाना कि टावर नहीं रहने के कारण यहाँ बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। अब सरकार को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तरफ सरकार दावा कर रही है ऑनलाइन पढ़ाई की, और आज के युग में भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अब हम जानेंगे बच्चे के जो गार्जियन है, पेरेंट्स, उनसे जानेंगे कि बच्चे की पढ़ाई कैसे होती है, कैसे करवा रहे हैं। अभी बच्चे की पढ़ाई कैसे हो रही है? पढ़ाई नहीं हो, क्या कुछ कहेंगे आप? टावर चालू कराइए। यानी बच्चे को पढ़ाई के लिए स्कूल से आदेश दिया है। आदेश तो दिया है, पढ़वे नहीं करता है, नेटवर्क नहीं है तो कैसे पढ़ेगा? तो बच्चे का क्या, बच्चे का भविष्य की कुछ? पढ़ाने के लिए तो हम लोग बहुत कोशिश करते हैं।
टावर चालू करा दीजिए, जल्दी से पढ़ेंगे। सारे लोगों का यही कहना है गांव के कि बस टावर एकमात्र सहारा है, जियो टावर, जिससे कि बच्चे की पढ़ाई सुलभ हो सके। आइए आपको ऐसे परिवार से मिलाते हैं जो कि बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं, परंतु साधन के अभाव के कारण आज उनके बच्चे गाय चराने को विवश हैं। बच्चे को पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ा नहीं पाते हैं। इसका सीधा सीधा कारण है ऑनलाइन पढ़ाई। क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हैं ये हम उनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? गोपाल सोरेन। गोपाल सोरेन। घर कहाँ हुआ? पहाड़पुर। पहाड़पुर में। अभी आपके जो ये बच्चे हैं बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं? ना। क्यों नहीं जा रहे हैं? स्कूल अभी बंद है, कैसे पढ़ाई करेंगे? बंद है। बंद है। तो स्कूल में क्या बोला? तो स्कूल में लॉकडाउन खत्म होगा तब पढ़ाई होगा। अच्छा, तो ऑनलाइन पढ़ाई चलती है? ना। क्यों नहीं चल टावर रही? है नहीं है टावर यार, भी नहीं है, मोबाइल हो नहीं मोबाइल है, भी गरीब नहीं आदमी कैसे नहीं अच्छा। मोबाइल पास बड़ा मोबाइल गरीब आदमी इंदोले क्रीन दड़े आ बड़ा मोबाइल नहीं रहने के कारण। नहीं टावर भी नहीं है। मैंने टावर है ही नहीं यहाँ, मुंगरा से इधर घाटी से इस पर तो टावर में। तो बड़ा बड़ा टावर तो बना हुआ है। वहाँ चालू है। चलो नहीं है यार, हाँ, मोबाइल हो नहीं है। तो टावर है बीएसएनएल का है, बीएसएनएल का तो कोई नेट का नहीं। सबसे बड़ी समस्या है इन लोगों की कि इन लोगों के पास मोबाइल खरीदने के पैसे नहीं है। गरीब आदमी का कोई ले क्रीया मोबाइल, बड़ा मोबाइल कर ले पैसा के बनता ले या पैसा नहीं रहने के कारण मोबाइल नहीं खरीद पा रहे हैं। जी आपने सुना, पैसा नहीं रहने के कारण यह लोग मोबाइल नहीं खरीद पा रहे हैं। तो बच्चे को अभी क्या करवा रहे हैं? ये सरकार को ले गाय पढ़ा चरा रहा है, घर में घूमता है, खिलता है, यही सब करता है। कब करेगा? तो बच्चे गाय चरा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इन लोगों के पास सुविधाएं नहीं है, जिसके कारण कि बच्चे इनके पढ़ाई से वंचित है। अटल भारत की टीम जियो ऑफिस पहुंच चुकी है। अब यहां के अधिकारी से जानेंगे आखिर किस कारण से बांझी में लगे टावर शुरुआत नहीं की गई है। आइए जानते हैं उनके अधिकारियों से। अभी बांझी में जो टावर की इशू आ रही थी, समस्या उत्पन्न हो रही थी, जिसको लेकर आज हम जियो के कार्यालय में उनके कुछ कर्मी हैं, उनसे जानकारी लेने के लिए आए कि क्या समस्या है जो अब तक टावर वहाँ स्टार्ट नहीं हो पाया है। उसको लेकर के आज हम बात करेंगे यहाँ पे जो कर्मी हैं उनसे। सर, क्या समस्या है जो वहाँ बांझी में जो आपका एक टावर लगा हुआ है अब तक स्टार्ट नहीं हो पाया है? देखिए, समस्या है ये तो टेक्निकल टीम बेहतर बता सकती है, हम टेक्निकल टीम से नहीं हैं, बट फिर भी आपके सामने ही मैंने बात किया उनसे। जो इशू था कि उस जहाँ पे वो टावर लगा हुआ है वहाँ पे इनका कुछ माइक्रोवेव का इशू रहता है, बट वो माइक्रोवेव से वो नहीं कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बीच में पहाड़ है, जिस तरह से वो टेक्निकल अपने बंदे ने बताया। बट अपने यहाँ अभी क्या फाइबर की रिक्वायरमेंट था वहाँ पे, उस दोनों टावर पे, जो अपना बांझी में 2 टावर है वहाँ पे। अब दोनों टावर में फाइबर वहाँ तक पहुँच चुकी है। तो टीम का कहना है कि अब 1 से 2 महीने में, ठीक है, 1 से 2 महीने में वहाँ पे जल्दी ही रेडिएट करेगा, लाइव हो जाएगा। तो वहाँ के जो भी लोगों को नेटवर्क का जो भी सुविधा है वो पर्याप्त रूप से मिल पाएगी। आपका क्या नाम हो और किस पद पर हैं सर आप? मेरा नाम राजेश कुमार सिंह हुआ और हम यहाँ फाइनेंस और अकाउंट्स देखते हैं, और टावर के रिलेटेड जो भी रेंट वगैरह का इशू होता है वो हम देखते हैं। तो अभी आपने सुना इनसे, राजेश जी से, कि 2 महीने में लमसम जो टावर की समस्या है वहाँ वो ठीक हो जाएगी और चालू हो जाएगी।